उनके प्रकार और परिभाषा के बारे में देखेंगे। क्या है? दिव्यांगता के प्रकार और परिभाषा। दिव्यांगता के प्रकार और परिभाषा। आप लोग ये समझिए कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार हमें बात करना है। ये नहीं बात करना कि मैंने बोला दिव्यांगता के प्रकार और परिभाषा तो 21 प्रकार का याद हो जाए। हम सब आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग यहां पे क्या समझेंगे? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार 4 प्रकार की दिव्यांगता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार सिर्फ 4 प्रकार की दिव्यांगता है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा? 4 प्रकार की दिव्यांगता, और इसके बारे में कल हम लोगों ने भी इसके नाम में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वपरायणता। क्या लिखा हुआ है? स्वपरायणता। इसी में लिखा हुआ है ऑटिज्म। ऑटिज्म। और इसी को मैंने कल बताया था आपको, स्वलीनता बताया था। और इसका मैं आप लोग को आज विशेषता बता दूंगा और आगे की कक्षाओं में बताऊंगा, लेकिन आज जब शब्द आया है तो आप लोग को डायरी में नोट कर लोगे, जिससे आप लोग के हमेशा याद रहेगा। स्वपरायणता। दूसरा बात आता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। अब यहां पे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात। अच्छा, इंग्लिश नाम भी मैं यहां पे लिख दूंगा, ऑटिज्म। इसे बोलेंगे सेरेब्रल पाल्सी, जिसे सीपी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ज्यादातर लोग सीपी बोलते रहते हैं, तो याद रहता है सीपी। तीसरा है जिसे अब मैं नाम बदल दे रहा हूं, क्योंकि अब नाम इसको यहां पे लिखा हुआ है या करके, इसका मतलब है मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता लिखा हुआ है, तो बौद्धिक अक्षमता, जिसे क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और चौथा है वह है बहु निशक्तता या बहु दिव्यांगता। बहु दिव्यांगता, जिसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल डिसएबिलिटी। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, जो यहां पे चीजों को समझना है वो इसके डेफिनेशंस को ही ध्यान से समझना है, क्योंकि डेफिनेशन सभी एक्ट, सभी फिलॉसफी, सभी चीजों के हिसाब से अलग अलग बनते हैं। तो यहां पे स्व